नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप सभी। दोस्त, आज हम एक ईश्वर में विश्वास के ऊपर बात करेंगे। दोस्त, भक्ति में विश्वास कितना होता है। दोस्त, यह कहानी एक स्त्री की है जो दोस्त भगवान को बहुत पूजा करती थी, बहुत उनका पाठ करती थी और ईश्वर को बहुत मानती थी। और दोस्त, लेकिन कहीं ना कहीं उसको टाइम नहीं मिल पाता था कि वह हमेशा ईश्वर का अध्ययन करे, पूजा करे या उनके भक्ति में लगी रहे। लेकिन दोस्त, जब भी वह समय पाती और अक्सर करके वह समय खाना बनाने के समय ही पाती थी, तो दोस्त भगवान का स्मरण जरूर करती थी। इस प्रकार उसका डेली का एक रूटीन था और दोस्त डेली यही चल रहा था। अचानक एक दिन दोपहर का समय था और वह खाना बना ही रही थी और ईश्वर का नाम ले ही रही थी। तभी दोस्त बाहर किसी के गिरने की आवाज़ आई धड़ाम से। दोस्त वह खाना छोड़कर उठी और गई तो देखी तो उनका 9 साल का बच्चा बाहर गिरा हुआ था बरामदे में और वह बेहोश हो गया। अब दोस्त वह सोची कि मैं जाके उसके पास रोऊं, चिल्लाऊं, लेकिन दोस्त उन्होंने बहुत आवाज़ की लेकिन आसपास कोई नहीं दिखा। और दोस्त अभी उनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ था पेट का और अभी उनके टाके हरे ही थे। लेकिन दोस्त करे क्या, वो खुद ब खुद उस बच्चे को उठाई और बच्चे को उठाकर लेके जाने लगी। दोस्त हॉस्पिटल वहाँ से कम 1 किलोमीटर दूर था। हॉस्पिटल की दूरी 1 किलोमीटर थी उनके घर से। वह दोस्त उस कंडीशन में बच्चे को लेके और हॉस्पिटल की तरफ दौड़ी चली गई। और दोस्त जाकर वहाँ जब पहुँची तो पता किया डॉक्टर साहब के बारे में, तो वो डॉक्टर साहब जो रहते थे वह उनका टाइम 2 बजे तक था, लेकिन उस दिन वह 3:30 बजे तक वहाँ थे। और दोस्त पता करने के बाद बच्चे का इलाज हुआ और दोस्त और पास पड़ोस घर वाले भी लोग आए हॉस्पिटल में, सबने सांत्वना दिया। दोस्त ये ईश्वर को बार बार कोसती रही थी कि भगवान, मैंने आपकी इतनी भक्ति भाव की और आपने मेरे ही बच्चे को क्यों गिरा दिया। यह दोस्त भगवान से कहीं ना कहीं इनका आस्था दूर होता ही जा रहा था। यह दोस्त भगवान को कोसती ही जा रही थी और दोस्त इसी प्रकार इनका धीरे धीरे लगाव भगवान से दूर होता चला गया कि उसका कब छत पे गया, कब गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला। ईश्वर, आपने ऐसा कैसा कर दिया। दोस्त कहीं ना कहीं सारी बातें निगेटिविटी भगवान की तरफ आती ही रही थी कि अब पूजा पाठ करने से कोई कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, क्योंकि मैं दिन रात इन्हीं की पूजा में लगी रहती हूँ और सारा चीज़ उनके दिमाग में आता रहा। लेकिन दोस्त तभी उनके दिमाग में एक सवाल आया कि दोस्त उनके दिमाग ने ही उनका क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दिया। उनके सवाल का जवाब उनके दिमाग ने ही देना शुरू कर दिया दोस्त, क्योंकि वह सोची कि अभी हाल ही में जहाँ बच्चा गिरा था वहाँ कल एक पाइप लगा हुआ था, जो मिस्त्री कल ही वह पाइप लेके गया है, वहाँ से पाइप हटाया है। अगर बच्चा उस पाइप पे गिरता तो शायद ही वह बच पाता, क्योंकि जो पाइप कल तक वहाँ लगा हुआ था, अगर बच्चा उस पाइप पे गिरता तो शायद ही वह बच पाता। और दोस्त इस प्रकार जब और आगे हुई तो उनका दिमाग ने दूसरा सवाल जवाब दिया कि अगर आपका अभी ऑपरेशन हुआ है और टाके अभी हरे हैं, अभी 8 दिन आपका ऑपरेशन हुआ है, टाके हरे हैं अभी, और आप 1 बाल्टी पानी छत पे नहीं लेके जा सकती हैं इस हाल में, लेकिन उस 25 किलो बच्चों को आप 1 किलोमीटर दौड़ के लेके चली गई, यह किसकी देन है। और दोस्त तीसरी चीज़, जो डॉक्टर हॉस्पिटल में 2 बजे तक रहता था, उस दिन दोस्त वह डॉक्टर हॉस्पिटल में 3:30 बजे तक था। ऐसा कैसे। तो दोस्त ये सब बातें जब सुनी तब कहीं ना कहीं दोस्त उनको थोड़ा बहुत समाधान हो, लेकिन अब भी वह पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि दोस्त उनके साथ घटित हुआ था घटना। तो दोस्त उनके जब सब लोग घर में आ गए तो उनके पति टेलीविज़न में दोस्त कोई चीज़ देख रहे थे, कोई कथा प्रवचन देख रहे थे, तो उसमें महात्मा जी कह रहे थे कि ईश्वर, आपका होने तो कोई टाल नहीं सकता है, आपके साथ जो होगा वो होगा, लेकिन ईश्वर अपने भक्तों को इतना शक्ति दे देता है, इतना मजबूत कर देता है कि वह उन शक्तियों से गुजर कर और ख़ुद को बेहतर बना सके। दोस्त उन्होंने कहा कि भगवान आपके साथ जो भी करता है कहीं ना कहीं अच्छा ही करता है। अगर जो लिखा है आपके भाग्य में वो तो आपको होगा, लेकिन ईश्वर आपको उसे जूझने के लिए, उसे संघर्ष करने के लिए ईश्वर आपको शक्ति वो चीज़ देता है। और दोस्त कहीं ना कहीं उन्होंने जब ये बातें सुनी तो दोस्त उनको कहीं ना कहीं अपने आप पे बहुत पछतावा हुआ कि मैं कितना गलत सोच रही थी। यह दोस्त कहानी हमारे जीवन का छोटा सा सारांश है कि दोस्त हम कभी कभी
बिना कुछ बहुत दूर तक सोचे हम बहुत बड़ा निर्णय ले लेते हैं और दोस्त लोगों के बारे में दूसरा राय बनाने लगते हैं। दोस्त यह छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ जीवन में सिखाती है। काटो।